आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुपर सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल लौकी के कोफ्ते की रेसिपी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस लौकी के कोफ्ते की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक बार आप मेरे इस तरीके से बना लिया ना तो हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लौकी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके छिलके हम इस तरीके से छील करके ले लेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने लौकी के ना अच्छी तरीके से छिलके छील करके ले लिया है। उसके बाद हम इसके आगे पीछे का जो हिस्सा है ना, इसे हम काट करके हटा लेंगे और लौकी के 2 टुकड़े काट करके तैयार करेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से धो करके ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इसे ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिया है। यहाँ पे मैं छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से ही आपको छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ले लेना है। अब लौकी का जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसे हमें नहीं लेना है, उसे हमें हटा देना है। अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है। लौकी को हम हाथों से ना इस तरीके से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल करके बाउल में हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से आपको सारे लौकी का पानी निकाल करके ले लेना है। लौकी का जो पानी है ना, हमें इसे फेंकना नहीं है, इसे आपको ना आटा गूंथने के काम में इस्तेमाल कर लेना है। अब इसे साइड करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज में बारीक कटी हुई प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पे हमने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी यहाँ पे हमने बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते, ग्रेट किए हुए अदरक, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। साथ में यहाँ पे हमने बेसन ऐड किया है। यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अगर बाद में लगेगा तो फिर से हम इसमें ऐड करेंगे। 4 चम्मच डालने के बाद हम इसे लौकी में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमने बेसन को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे ना, इसमें 1 चम्मच भर के और बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए उसके बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे। फिर से अगर हमें लगेगा तभी हम इसमें बेसन और ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें और ऐड कर देते हैं। टोटल हमने यहाँ पे हम 6 चम्मच हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन हमने लौकी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा करके उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप छोटे छोटे बॉल्स बना करके रेडी कर ले। एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ। और ये देखिए हमने सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लिया है। हाथों पे अगर आप तेल लगा करके बनाएंगे ना तो हाथों पे ये चिपकेगी नहीं और बहुत ही ईजिली ये बन के तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए सारे कोफ्ते हमने बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने तेल गर्म होने दे दी है। अब हम क्या करेंगे ना, लौकी के जो कोफ्ते हमने बना करके रखा हुआ था ना, एक एक करके हम सारे कोफ्ते इसमें डालते जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने सारे कोफ्ते ना इसमें डाल दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लौकी के कोफ्ते को ना हम उलट पलट करते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। और ये लीजिए सारे कोफ्ते जो है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है ना कितने अच्छे से फ्राई हो करके निकली है। इसी तरीके से आपको सारे कोफ्ते फ्राई करके
निकाल लेने हैं। आप इस कोफ्ते को ना ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हमने पैन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल हमने इसमें डाल दिया है। साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे। साथ में यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में प्याज को पीस करके ले लिया है। इसे अब हम तेल में डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन ना निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज में पिसी हुई टमाटर डालने के बाद प्याज के साथ इसे भी हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे ताकि टमाटर का भी ना कच्चापन अच्छी तरीके से निकल जाए। और ये लीजिए, टमाटर को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारे मसालों को ना अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जो है ना वो जले ना। पानी ऐड करने के बाद मसाले में अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हुए इसे हम कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि मसाले भी अच्छी तरीके से भुन जाए और मसाले से तेल ऑलमोस्ट बाहर हो जाए। और ये आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। वापस से हम इसे एक बार चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाले जो है ना अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 यहाँ पे हमने स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च ऐड किया है। साथ में हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। साथ में अब हमने जो फ्राई करके लौकी के कोफ्ते रखे हुए थे ना, इस टाइम पे ही हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से ग्रेवी में मिक्स करेंगे और कवर करते हुए उबाल आने का वेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लौकी के कोफ्ते ना बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। कोफ्ते भी जो है ना वो 2 गुने बड़े हो चुके हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डाल देते हैं। हरा धनिया डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, और ये लीजिए हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको ग्रेवी का टेक्सचर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल लौकी के कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार है। एक बार आप मेरे इस तरीके से लौकी के कोफ्ते बनाएंगे ना तो हर बार आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ये पसंद आएगी। बच्चे अगर लौकी खाना पसंद नहीं करते हो ना तो आप इस तरीके से कोफ्ते बना करके देंगे ना तो बच्चे हर बार आपको इसी तरीके से बनाने के लिए कहेंगे। आप एक बार मेरे इस तरीके से इस लौकी के कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इसके साथ आप रोटी चावल कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से लिखें कि आपको हमारी आज की लौकी के कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।